नमस्कार। मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज RKY में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आवाज़ ठीक आ रही होगी। कुछ इश्यू हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम बात करते हैं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए RRB NTPC JEE हो, RPF SI हो, कांस्टेबल हो, टेक्नीशियन हो या NTPC ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट कोई सा भी हो, उसकी बात करेंगे। उसमें हम कैसे पढ़ें पार्ट 1 में आ चुका है। अब हम यहाँ बात करते हैं पार्ट 2 में क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, 101% सिलेक्शन हो जाए। इससे क्या पढ़ें, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक की बात करेंगे। विशेषकर बात करेंगे रेलवे की। सबसे पहले अपने आप को माइंडली प्रिपेयर करना है, मानसिक रूप से आपको प्रिपेयर हो जाना है, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लेना है कि मुझे सफल होना ही नहीं है बल्कि सफल होना ही होना है। मतलब आपका पढ़ाई सबसे पहले नंबर पर होना है। जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, फॉर्म भर दिया होगा और वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, तो मतलब आपको इस समय, आज के समय आपकी नौकरी आपके लिए सबसे पहले नंबर पर है। मतलब आपका चाहे राजनीति हो, ड्रीम 11 हो, IPL हो, शादी हो, त्यौहार हो, घूमना फिरना हो, पार्टी हो, सोशल मीडिया हो, चैटिंग वगैरह हो, सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आएगा। सबसे पहले आपकी पढ़ाई आएगी। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो में बताई रणनीति को आप ध्यान से देखिएगा। दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी नौकरी 101% कन्फर्म हो जाएगी। बशर्ते वीडियो देखना भी है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, वीडियो में बताई गई बातों का पालन भी कंप्लीट रूप से करना है। जैसे सबसे पहले किसी भी हम सिलेबस की बात, किसी भी हम एग्जाम की बात करें, कंपटीशन एग्जाम की बात करें, सबसे पहले अपने को सिलेबस पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने फॉर्म भरा है D ग्रुप का, हम तैयारी कर रहे हैं RAS की, नहीं आएगा वो। हमने फॉर्म भरा है UPSC लेवल का, तैयारी कर रहे हैं हम 1800 ग्रेड पे लेवल की, बात ही नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले अपने को सिलेबस देखना है कि उस एग्जाम में, जो हम कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें सिलेबस क्या क्या आता है। जैसे आपने देखा RRB वाले में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, GK आएगी, 3 टॉपिक, 3 सिलेबस में, तो मतलब 3 सब्जेक्ट आएंगे। इसके बाद अपने को टॉपिक देखना है। जैसे मान लो मैं मैथ की बात करूँ, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आएगा। जैसे मान लो परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, या स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा। मतलब अपने को टॉपिक देखना है। अब उस टॉपिक के बाद में हमें पैटर्न देखना है। पैटर्न कहाँ से मिलेगा, पिछले 4-5 साल का हमें एक बार पेपर एक मोटा मोटी तौर से देख लेना है। चाहे सोल्व नहीं करना, सोल्व बाद में कर लेंगे, लेकिन मोटा मोटी हमें देख लेना है कि किस तरह का पैटर्न आता है। जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें किस तरह आता है। मान लो एक क्वेश्चन है कि हमने 1 साल में इतने % पे ब्याज वो दिया है, इंटरेस्ट मूलधन दिया है हमने को, हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। एक आएगा 1 साल में इतना दिया, 2 साल में इतना दिया, बाकी शेष राशि हमने इतने % पर दी है, वो अलग पैटर्न हो गया। तो हमें उस सभी टॉपिक का एक पैटर्न देख लेना है कि पैटर्न किस हिसाब से आता है, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी। मतलब सिलेबस आपका हो गया, सेकंड आपका टॉपिक हो गया, टॉपिक में आपका पैटर्न हो गया। पैटर्न कंप्लीट होने के बाद में अब हम बात कर रहे हैं पैटर्न को हमें समझना है। जब हमने 4-5 पेपर दे चुके, किस टॉपिक में कौन सा पैटर्न आता है हमें एक बार समझ लेना है कि इस टॉपिक में ये टॉपिक मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। इस टॉपिक में यहाँ तक पैटर्न आएगा, यहाँ तक क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक में यहाँ तक आता है, तो अब हमें उससे सिर्फ 10% अबव लेवल तक पढ़ाई करनी है। ज़्यादा नहीं करनी, कम भी नहीं करनी, ज़्यादा भी नहीं करनी है। उस पैटर्न से अबव 10% तक ज़्यादा करनी है। मान लो टॉपिक थोड़ा सा ऊपर आ गया तो हम कवर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अब जब हम 4-5 पेपर देख लेंगे, हमें उसमें एक आइडिया हो जाएगा हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। जैसे मैथ में बात करें, हो सकता है हमें सिंपल इंटरेस्ट सिंपल लगता है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, लेकिन इसी की दूसरी साइड में कंपाउंड इंटरेस्ट है, हो सकता है हमें वीक लगता हो, हमारी कमजोरी हो। तो हमें वीक को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम देना है। जैसे मान लो हमने 1 घंटे पढ़ा, वीक पॉइंट को 35 मिनट दीजिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को 25 मिनट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों टॉपिक हो गया। मतलब बहुत हाई भी नहीं पढ़ना किसी पॉइंट को, बहुत लो भी नहीं पढ़ना, जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें 10% ज़्यादा तक चलेगा।
अब हम बात करते हैं कि हमें तैयारी कैसी चलनी है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके लिए हमें बीच बीच में पेपर देते रहना है। बीच बीच में चाहे हम पढ़ाई कुछ भी कर रहे हो, कोई सा भी टॉपिक चल रहा हो, बीच बीच में हमें एक आध पेपर सोल्व करते रहना। उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा और हमने कितनी हम गहराई में हैं या कितने हाई पर हैं हमें मालूम चलेगा। हमें तैयारी कैसी चल रही है, मतलब जो पॉइंट हम कवर कर चुके हैं उसकी तैयारी हम कैसे कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, एग्जाम में क्या आ रहा है, ये चीज़ देखना है। अब जैसे बात करते हैं, एक आध का क्वेश्चन था कि मेरा अमुक सब्जेक्ट, जैसे मान लो मेरी मैथ कमज़ोर है, कोई कहे मेरी रीजनिंग कमज़ोर है, कोई कहे मेरी जीके कमज़ोर है, इसके लिए मैं क्या करूं। आपके पास दो ऑप्शन होंगे। उसमें से एक ऑप्शन है कि आपने अभी हाल ही में पढ़ाई शुरू करी है कंपटीशन की, मान लो आपने 12th या ग्रेजुएशन किया है और कंपटीशन शुरुआत ही करी है। एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप 2-3 साल से या साल 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन की। पहले ऑप्शन में यदि हाल ही में आपने पढ़ाई शुरू करी है तो 101% कह सकता हूँ कि आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग करें चाहे ऑफलाइन कोचिंग करें, जो भी आपको सूटेबल हो। प्रेफर करना है ऑफलाइन को। यदि ऑफलाइन आप संभव नहीं हो तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करना, ऑनलाइन उसकी तैयारी करनी है उस सब्जेक्ट की। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि एक कोचिंग है जो 10,000 रुपये में कंप्लीट सब्जेक्ट करवाती है, तीनों चीज़ें, मैथ, रीजनिंग और जीके। एक कोचिंग है सिर्फ मैथ की 10,000 रुपये में करवाती है, मतलब वो डिस्क्रिप्टिव मोड में करवाएगी, बाकी चीज़ें सिर्फ आरआरबी लेवल पे एक मोटा मोटी रूप में करवाएगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ यदि आपने पहले से तैयारी नहीं करी है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव में हर सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी करनी है। जैसे मान लो कोई 10,000 रुपये में तैयारी करवा रहा है सिर्फ मैथ की, तो आपको वो तैयारी करनी है। आपको रीजनिंग की करनी है, आप अलग से थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, अलग से कोचिंग लीजिए। इंग्लिश की करनी है, अलग से करिए, मतलब बताना चाह रहा हूँ, हालांकि इंग्लिश रेलवे में नहीं आती है, अलग अलग करिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। रेलवे में नहीं, बहुत आगे एग्जाम में भी बहुत बेनिफिट होगा, जीवन में बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए अलग अलग पढ़ाई करनी है, कोचिंग करनी है। यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है, आपको 1-2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी की, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी कंटिन्यूस, मतलब अपने आप को धोखा नहीं देना है, बहाना नहीं बनाना है। जैसे मान के चलो आपने सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। अब बात करूँ मैं रेलवे की प्रैक्टिस की, एनटीपीसी की बात करूँ तो जैसे मान लो एनटीपीसी में 2021 में 96 पेपर हुए, तो 96 पेपर हुआ था, ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ, 96 पेपर हुआ था। उसकी 2-3 तरह की बुक आती हैं। एक बुक आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ के पेपर, जितने भी मैथ के पेपर आ चुके हैं 96 पेपर में, उसके लगभग 3,000 क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक में 30 क्वेश्चन हो गया तो लगभग 3,000 के आसपास हो जाएगा। तो उसके 3,000 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। एक अलग से बुक आती है, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 3,000। एक अलग से बुक आती है, उसके जीके के क्वेश्चन आएंगे लगभग 3,800 के आसपास। एक बुक आती है कंबाइंड, उसकी वॉल्यूम 4 आती है, वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 वॉल्यूम आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 32 सेट आता है एक वॉल्यूम में। वो उसके बाद की बात है, सबसे लास्ट की बात है। मैं एक वीडियो में पहले बता भी चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, आगे भी बता दूंगा। यदि आपकी सिर्फ मैथ कमजोर है तो पहले वो बुक खरीदिए जिसमें 96 सेट होंगे, कंप्लीट बुक होगी, 3,000 के आसपास क्वेश्चन होंगे। उसको बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से उसको धीरे धीरे सोल्व करते रहिएगा। आपने 3,000 क्वेश्चन पूरा कर दिया है, अपने आप से धोखा नहीं किया है और कोई बहाना नहीं बनाया है, तो दावे के साथ लिखकर कह सकता हूं कि मैथ की तरफ से आप कंपटीशन में नहीं रुक पाएंगे। आपका सिलेक्शन 101% होगा, बशर्ते 3,000 क्वेश्चन कंप्लीट सेट करना है, बहाना नहीं करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है, पढ़ाई के कंसंट्रेट करना है। धीरे धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी पेपर आपका शायद फरवरी के आसपास होगा। अब बात करता हूँ, जैसे आरपीएफ, एनटीपीसी की बात कर चुका हूँ, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन सभी का आता है। इसका एक बार में इतना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो 5-7 साल की एक बुक आती है, उसमें आपको कंप्लीट मैथ मिल जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगा, कंप्लीट जीके मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। अब इसमें मैथ में पकड़ हो गई। अब इसी की बात करते हैं हम, जैसे रीजनिंग की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है कि मैंने अभी तैयारी शुरू करी है, मैं क्या करूं? आपको कोचिंग करना पड़ेगा। यदि मान लो कंबाइंड कोचिंग नहीं करना है, कंबाइंड तो अलग से करना है सिर्फ रीजनिंग की, हालांकि रीजनिंग की अलग से बहुत कम कोचिंग मिलती है, तो आपको कंबाइंड में कम चल जाएगा। इसका स्पेशली मैथ की और इंग्लिश की ज़्यादा मिलती है, रीजनिंग की अलग से नहीं मिलती है, तो आपको कंबाइंड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
या अलग मिल भी जाएगा तो आप अलग से भी कर सकते हैं। और आपने थोड़ा बहुत रीजनिंग किया हुआ तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस वही करना है, वही 96 सेट आएगा, वही 3000 क्वेश्चन आएगा, वही आरपीएफ जेई या फिर टेक्नीशियन वाला वही 5 साल का क्वेश्चन की एक सेट आएगा, बुक आएगा। आपको वही सेम तैयारी करनी है। वही दावा करूंगा, रीजनिंग में आपने 3000 क्वेश्चन कर लिया, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करता हूँ जीके की। इसके लिए कोई भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, किसी भी तरह की कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। बशर्ते आप अपने आप से धोखा नहीं करें, कंपटीशन में भरपूर अपना योगदान दें, अपने को आपको ऊपर रखने की कोशिश करें, मोटिवेशन रहें, मोटिवेट होते रहें टाइम, और कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। को जीके के लगभग उसमें 3800 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। एनटीपीसी की जो लास्ट ईयर 2021 में जो पेपर हुआ था, 96 पेपर हुए थे, एक में 40 क्वेश्चन आते हैं, उसके टोटल 3800 के आसपास क्वेश्चन की एक बुक आएगी। आप बुक पढ़िए, कंप्लीट बुक पढ़िए, 3800 पे क्वेश्चन पढ़िए, आपको एक लगभग आइडिया हो जाएगा, एक सेंस हो जाएगा कि इसमें क्या आता है, किस लेवल का आता है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और रीजनिंग कहाँ तक आती है। जैसे रीजनिंग विशेषकर पुरस्कार आता है, नोबेल पुरस्कार हो गया, खेल पुरस्कार हो गया, पद्मश्री पद्म भूषण हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया। कोई संधि हुई हो किसी अपने देश के साथ किसी देश की संधि हुई हो, कोई युद्ध हुआ हो, हमास इजराइल वाला है, रशिया यूक्रेन वाला है, इलेक्शन हुआ हो किसी स्टेट में हो, सेंटर में लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ हो, उसका आता है। ऐसी कोई राजनीतिक घटना हुई हो, ऐसा कोई आंतरिक विद्रोह हुआ हो, जैसे नक्सली वाला तो पुराना हो गया, म्यांमार हुआ, कोई CRB ऐसा कोई बिल आया हो, वो हो गया, ऐसा कोई अपडेट आया हो, वो आपको आता है, वो आएगा उसमें। या फिर दूसरा मैं बात करता हूँ करंट जीके का। जैसे आपने 3800 क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगभग आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से कितना आता है, साइंस से कितना आता है, कंप्यूटर से कितना आता है, टेक्नोलॉजी से कितना आता है, हिस्ट्री से कितना, ज्योग्राफी से कितना, सब आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट की। करंट में उसमें टाइम का आइडिया हो जाएगा, लेकिन हम लगा नहीं पाएंगे टाइम का आइडिया कि कितने समय तक आता है। इसलिए करंट हमें लगभग 15 से 18 महीने, लगभग 2 साल तक की करंट पढ़नी है। 15 महीने पढ़ेंगे चलेगा, मैंने लास्ट वीडियो में 15 महीने बताया था, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। उस समय 2021 में पेपर हुआ था, उस समय 2 साल तक की रीजनिंग आई थी। उसका कारण ये था कि 2020 में कोई पेपर नहीं हुआ था, उस समय सिर्फ कोरोना चला था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, ऐसा कोई युद्ध, कोई संधि, कोई ऐसा कोई आंतरिक विद्रोह, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसलिए रीजनिंग और पहले की आई थी, इसलिए उसमें 2 साल तक की रीजनिंग आई है। मैं एक वीडियो में बताऊंगा ये चीज़ें यहाँ पे आपको। अब हम इसमें बात करते हैं करंट जीके की। करंट के लिए मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, स्टडी IQ का एक चैनल आता है, हालांकि मैं उससे अपडेट नहीं था कि उसने एक अलग भी चैनल बनाया स्टडी IQ। पहले सिर्फ स्टडी IQ के नाम से आता था, आजकल स्टडी IQ IAS और स्टडी IQ बैंक एंड SSC आता है। तो हमें IAS वाला नहीं करना है, उसमें महीने की 2 वीडियो होंगी, 3-3 घंटे की होती हैं, वो हमें नहीं करना, वो UPSC लेवल का है, हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है। हमें तैयारी करनी है स्टडी IQ बैंक एंड SSC वाला यूट्यूब चैनल से। महीने की 2 वीडियो आती हैं, एक वीडियो आधा घंटे की होती है, महीने का 1 घंटा हो गया, 15 महीने का 15 घंटा हो गया। हम 3 बार करेंगे, 45 घंटे में आपकी करंट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपकी मैथ कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, जीके कंप्लीट। लिख कर दावे के साथ कह सकता हूँ, पेन से लिख के बोल सकता हूँ, यदि आपने इस रणनीति से किया, 2700 क्वेश्चन वो, 2700 क्वेश्चन वो, 3800 क्वेश्चन वो आपने सोल्व कर लिया और अच्छी तरह मेहनत करी, मतलब कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, अच्छी तरह मेहनत करी, आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। एक दिन आप भी अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे लगाएंगे सेलेक्टेड इन RRB रेलवे एज ए स्टेशन मास्टर, एज ए कॉमर्शियल कलर, गुड्स कलर, जो भी है आपका, आप दावे के साथ कह सकते। सोचिए उस दिन आपको कितनी खुशी होगी। इसलिए मेहनत करिए, बनाई रणनीति पे कोशिश करिए। अब अगला वीडियो आएगा मैथ, रीजनिंग और जीके, जिसमें जिसकी पकड़ कमज़ोर है वो उस सब्जेक्ट के लिए क्या करे, इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में बताता हूँ किसमें क्या किया जाए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़रूरतमंद को शेयर करिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।